एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम लोग तीनों लोग उठ चुके हैं, चल दिए हैं ग्राउंड। तो हम लोग आ गए थे ग्राउंड में और ग्राउंड देख सकते हैं, काफ़ी लोग एक्सरसाइज वॉक वगैरह कर रहे थे। तो हम लोग भी आ गए थे क्योंकि होली में बहुत कुछ खाया पिया, बहुत मीठा, बहुत ऑयली सब कुछ खाए हैं। तो चलो एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे तो काफ़ी हद तक जो हमारा वेट गेन हुआ होगा, थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा, सब अपना रिड्यूस हो जाएगा। और एक्सरसाइज वॉक करना भी चाहिए। और अभी तो मौसम भी परफेक्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आजकल सोचते रहते हैं ना डियर, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए मैं सोची चलो आजकल नहीं सोचते हैं, आज से ही स्टार्ट करते हैं। जब जागो तभी सवेरा। मैं कई बार से सोच रही थी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप सभी के साथ फिर से एक चैलेंज स्टार्ट करूंगी, वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूंगी 1 अप्रैल से। लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और मैं नहीं कर पाती हूँ। तो क्यों ना आज से ही स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैं बता भी नहीं पाई कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं सोची चलो करते हैं। और ये तो मेरा खैर डेली रूटीन भी है। और आप सभी के बहुत बार कमेंट भी आ रहे थे, क्योंकि मैं जानती हूँ डेली व्लॉग आप सभी को पसंद नहीं आते हैं। मेरे 32 बार वाली वेट लॉस वाली ही ब्लॉग आप सभी को पसंद आती है। तो क्यों नहीं आप सभी के लिए इस तरीके का ही व्लॉग बनाया करें, जिससे आप सभी को भी बेनिफिट हो। और मुझे तो भाई बेनिफिट होती ही है, क्योंकि आप सभी के साथ मैं भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ और डाइट का भी ख्याल रख लेती हूँ। तो मेरा भी वेट जो है कंट्रोल में रहता है। तो हमारा वॉक हो गया था, 4 राउंड आज हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर हम लोग दोनों थोड़े बहुत योगा एक्सरसाइज कर लिए थे, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना ऐसे मौसम में करना, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ही वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें। जिन लोगों के पास समय नहीं है, जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, तो वो घर में भी कर सकते हैं। मैंने तो अपना सबसे ज़्यादा वेट जब कम किया था ना, तो उस वक्त मैं घर में ही वॉक किया करती थी, घर में ही एक्सरसाइज करती थी, जिससे कि मेरा हो गया था अच्छा खासा वेट लॉस कर ली थी। मैं 15 से 20 किलो मैंने अपना वेट लॉस किया था। तो चलिए पूरे 1 घंटे का वॉक एक्सरसाइज करने के बाद चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। और घर में मैं जैसे ही आई, देखती हूँ मेरा बेटा किचन में है। किचन में वो क्या कर रहा है पूछी मैं, तो बोलने लगा कि मम्मी, मैं जान रहा था कि पापा का आने का टाइम हो गया, आते के साथ पापा चाय मांगेंगे और मैं बोर भी हो रहा था। तो मैं सोचा कि चलो चाय ही बना देता हूँ। तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो बेटा इतना सोचा। और मेरे हस्बैंड का नियम है, वो कहीं से भी आएंगे ना तो उनको चाय चाहिए ही होता है। वो चाय लवर है, उनसे हमेशा वो बोलते हैं कि मैं चाय छोड़ दूंगा, लेकिन उनसे होता ही नहीं है। वो चाय को छोड़ ही नहीं सकते हैं। आज ही बोलेंगे कि मैं चाय कम कर दूंगा और फिर कल पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर कोई नहीं, चलिए चाय तो बन ही गया था। और मैं आज एकदम, हम लोगों में ऐसा नहीं था कि आज हमें बाहर ग्राउंड जाकर ही एक्सरसाइज वगैरह करना है, क्योंकि कई दिनों से हम लोग कह रहे थे कि चलना है। रात में कहकर सोते थे, फिर सुबह में नींद नहीं खुलती थी और लाइट हो जाने के बाद फिर जाने का मन नहीं होता था, तो जिसके वजह से नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज एकदम ठान लिए थे कि नहीं, जाना ही जाना है। तो उसी के चक्कर में बाहर में धूल भी नहीं पाई थी, आंगन में किचन में झाड़ू भी नहीं लगा पाई थी। तो आते के साथ सबसे पहले मैं झाड़ू उड़ू लगाई हूँ। और उसके बाद फिर वो तो चाय पी लिए थे, मैं अपना नींबू पानी ले ली। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना अपना वेट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा वेट आप देख सकते हैं 57 kg हो गया है। अभी मैं फ्रेश नहीं हुई थी, इसीलिए अगर फ्रेश होकर जाती ना तो और हम सबका वेट हो गया है। सबसे वेट किसका ज़्यादा, वेट किसका था? पापा का 84, यानी कि लगभग 29। सभी का वेट नापा गया है और ग्राउंड वगैरह से भी आ गए हैं। अभी सुबह के बज गए हैं 7:30 बजने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ नींबू पानी। तो सबसे पहले इसे सिप सिप कर पीते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में बनाते हैं चना वगैरह, कुछ ऐसे ही बना लेंगे। तो चलिए पहले
इसे सिप सिप कर पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो आज दिन था गुरुवार का और ये आज का ही ब्लॉग है। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो गुरुवार के दिन चना वगैरह ही बनता है क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज का अच्छा होता है। आलू हमारे घर में खाना उतना पसंद नहीं करते हैं और आलू के पराठे बनाती हूँ, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को आलू के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो मजबूरी में खा लेते हैं क्योंकि बच्चों के लंच के लिए मैं बना देती हूँ तो वो भी खा लेते हैं, वरना उन्हें बिल्कुल भी आलू का पराठा पसंद नहीं है। तो इसीलिए चना का सब्ज़ी यहाँ पर मैं बना दी थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर में उसे बॉईल करने डाल दे रही हूँ क्योंकि बॉईल करके बनाऊँगी तो जल्दी बन जाएगा। और साथ ही रोटी बना ले रही हूँ। मेरे घर में ना डियर नाश्ते में ना रोटी ही सभी को चाहिए होता है, मेरे अलावा। मुझे बिल्कुल भी नाश्ते में रोटी पसंद नहीं है, लेकिन घर में सभी को रोटी चाहिए ही चाहिए है। ऐसे कुछ भी बना दीजिए तो नहीं खाता है, बच्चे तो खास करके नहीं खाते हैं। हस्बैंड जी तो पोहा उपमा ये सब खा लेते हैं अब, पहले वो भी नहीं खाते थे, अब कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन मतलब रोटी चाहिए ही चाहिए। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि चलो रोटी खाकर जाते हैं। अभी 8 बजे निकल जाते हैं और फिर वो आएंगे 1:30 बजे आएंगे, 1:30 बजे ही खाना खाएंगे, तो रोटी खाकर जाएंगे तो थोड़ा सा पेट भरा हुआ भी रहेगा। और ऐसे कुछ थोड़ा बहुत चना उना खा के जाएंगे तो पेट भी नहीं भरेगा ना, इसीलिए मैं सोचती हूँ क्यों नहीं, 2 रोटी तो खाते ही हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए नाश्ता ही बना देना पसंद करती हूँ। हाँ, घर में रहते हैं तो उपमा पोहा ये सब खा लेते हैं, लेकिन अगर बाहर जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो ज़्यादा करके मैं रोटी ही बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर रोटी बन गया था, उसके बाद मेरा चना भी बॉईल हो गया था। तो भंडारे स्टाइल में मैं यहाँ पर चना बना ली हूँ। आप सभी के साथ बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर की हूँ। लास्ट में इसमें मैं डाल दी थी चना मसाला और साथ ही MDH का गरम मसाला भी डाल दी हूँ। चना मसाला जो MDH का होता है ना, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, क्योंकि इस बात पे भी बहुत बार कमेंट आते हैं। दूसरे कंपनी के होंगे तो शायद आते होंगे, लेकिन जो MDH वाला रहता है ना मसाला, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ रहता है, तो इसीलिए मैं इसे डाल देती हूँ और स्वाद भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो बन गया था नाश्ता। तो यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए लग गया है नाश्ता। चाय होना ही चाहिए, हर एक बंगाली के नाश्ते में चाय होना ही चाहिए। तो वो तो चले गए थे ऑफिस, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो उनके जाने के बाद मैं सबसे पहले 1 कप गुड़ वाली चाय पी, अपनी एनर्जी ड्रिंक मैं उसे मानती हूँ। मेरे से ना वेट लॉस में चाय और एक चावल बिल्कुल भी नहीं छूटता है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं छोड़ूँ, क्योंकि अगर इसे लेकर भी अच्छा खासा वेट लॉस हो सकता है तो फिर क्यों छोड़ना, क्यों अपने आप को इतना अपसेट करना, 1 कप चाय के लिए थोड़े से चावल के लिए क्यों इतना अपसेट करना। तो मैं अपने आप को अपसेट नहीं करती हूँ। इन सभी के साथ ही मैंने अपना वेट लॉस किया है और करते ही रहूँगी। तो फिर मैं चाय पी ली थी, उसके बाद फिर लग गई थी घर के काम को करने के लिए। काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था और आज काम करने में मेरा लेट हो ही रहा था, क्योंकि सुबह से ही लेट हुए जा रहा था और थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह हो गई थी ना, तो पता नहीं क्यों अजीब सा ना बॉडी पेन हो रहा था मेरा। आज मैं बहुत ज़्यादा ही कर ली थी एक्सरसाइज, योगा कर ली थी ना, मतलब 200 टाइम्स कर ली थी। एक योगा ऐसा था जो कर ली थी और उसके बाद ना थोड़ा सा हाथ वगैरह जैसे कि अकड़ा अकड़ा सा मेरा लग रहा था। काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो भाई करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही है। तो खैर कोई नहीं, चलिए पूरा घर अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिए हैं और उसके बाद फिर लगा देते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगा लेंगे पोछा और फिर पोछा लगाने के बाद हमारा काम हो जाएगा समाप्त और दाल चावल भी साथ ही बन गया है। तो चलिए अब नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। और अभी चल रहे हैं ढेर बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में गाने, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मटकी टूटेगी ना, तो इसीलिए बहुत ही शोर हो रहा था। तो आप सभी के साथ मैं बिल्कुल भी बात वगैरह नहीं की, डायरेक्ट आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता लेने के लिए। तो नाश्ते में वो जो चना मैं बनाई थी ना सुबह में, वो ले लूँगी और साथ ही मैं कच्चा चना भी रखी थी, तो बस इन्हीं सभी को मिक्स कर लेंगे। इसमें ले लेंगे थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे और उसके बाद फिर नमक भी मैं नहीं डाली थी और चाट मसाला भी नहीं डाली थी, बस थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी थी और खीरा तो था नहीं, तो और प्याज खाना नहीं था, तो इसीलिए मैं बोली चलो इन्हीं सभी को यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, वेट लॉस में चीनी को तो इग्नोर करना ही है, साथ में नमक भी आपको बहुत कम खाना है, क्योंकि वेट लॉस में कितना नमक आप कम खाइएगा ना, आपकी फैट उतनी ही कम होते जाएगी जल्दी जल्दी। तो ये रहा हमारा चना सुबह का नाश्ता, जो कि अच्छा लग रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था, क्योंकि नमक वगैरह नहीं डाली थी ना इसमें। अगर कुकुम्बर वगैरह प्याज डाल देती ना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कुछ भी नहीं डाली थी, बस सब्जी और
कच्चे चने को मिक्स करके डालकर खा रही थी, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी आदत हो गई है इस तरीके का खाना वाना मैं खा लिया करती हूँ, तो इसीलिए खा ली। और उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। दाल चावल तो मैं बताई ही आप सभी को कि मेरा दाल चावल बन गया था, तो फिर से अभी उसी कढ़ाई को जिसमें मैं बनाई थी चना ना, उसी को धुल ली हूँ। उसी में मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल, 5 फोरन डाल दी हूँ, और उसके बाद आलू को कट कर ली थी और उसे डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही थी आलू पोस्तू। बहुत दिन हो गए थे आलू पोस्तू बनाए हुए। सिलवट्टे की वजह से मैं पोस्तू पीस ही नहीं पा रही थी, जिसके वजह से आलू पोस्तू नहीं बना रही थी। तो आज बहुत दिनों बाद आलू पोस्तू बना है। 5 फोरन के साथ आलू को अच्छे से फ्राई कर ली। उसमें डाल दी थी नमक, मिर्च डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद फिर डाल दी हूँ टमाटर। गोटा टमाटर इसलिए डाली हूँ ना कि लाल वाला जो आलू होता है ना, वो काट कर डालिए तो पकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसीलिए इस तरीके से डाल देते हैं। जब तक मेरी आलू पक रही थी तब तक मैं पोस्तू पीस ली थी, और पोस्तू पीसते पीसते यहाँ पर मेरा आलू भी हो गया था। बस इसमें डाल देंगे पोस्तू। और आलू पोस्तू खाना किसे किसे पसंद है वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि पोस्तू नहीं जानते हैं, तो डियर आप शायद खसखस जानते होंगे, तो खसखस इसी के जैसा होता है, पोस्तू के जैसा ही होता है वो भी, तो वही है। बंगाली लोग पोस्तू का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सच बताऊं तो ये बहुत महंगी मिलती है, बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन फिर भी जब लोगों को पसंद आती है तो लोग खाते हैं। और बिना लहसुन प्याज का ये आलू पोस्तू ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी बन गई थी, साथ में पापड़ भी मैं तल ली थी, और मेरे बेटे को लग गई थी भूख। वो बस वेट कर रहा था कि कितनी जल्दी मेरी मम्मी खाना बनाए, पोस्तू की सब्ज़ी बनाए और फिर मैं खाऊं। तो साथ के साथ मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ उसका खाना। और यहाँ पर देखिए, मतलब थोड़ी देर अगर सब्जी को रख दीजिए ना तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सच बताऊँ मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार और खा लूँ, लेकिन सब्ज़ी कम बनी हुई थी, तो दोपहर में ही सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि और खाती, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद खाई थी ना। तो चलिए उसे खाना दे देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हरा सब्जी आ गया है, बनाओ यार, ये सभी बनाओ, रखे हुए हो, बनाओ जल्दी से। खाना बन गया था तब आ गए। खाना बन गया तो आगे क्या होगा? ये पापड़ तल के रखा है, यहाँ पर पोस्तू बना कर रखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा क्या है, पोस्तू है, आलू पोस्तू के आलू पोस्तू, आलू पोस्तू। ये बासी चना हो गया, कल की रात बचा दाल, हाँ। परसों का चावल और खीरा तो लग रहा है कि अभी हम ही लाए थे। हाँ। आप जो बोल रहे हैं ना, कोई विश्वास नहीं करेगा। सारे लोग जानते हैं कि मेरे घर में तीनों टाइम खाना बनता है। हाँ, आप एक ब्लॉगर के हस्बैंड हैं, तो कुछ नहीं छुपा। तो सब लोगों को ही पता है कि इनके जो हस्बैंड है ना, ये हमेशा मजाक करते रहते हैं। हाँ, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। अभी सूटी लेके आया, मैं पूछी कितना, कैसे केजी दे रहा है, कैसे पौवा दे रहा है, तो बोल रहे 30 रुपये पौवा, जो कि 15 रुपये मिलता है। इतना झूठ। थोड़ा बढ़ा के नहीं बोलेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? पैसा तो सब छिना जाता है। सारे लोग विश्वास भी करेंगे वैसे मत। अरे दे देते हैं या छिना जाता है, बात एक ही ना है भाई, रहता तुम्हारे पास ही ना है। हैं? तब मलकाइन रात में काम मिली खाने के लिए? दाल रोटी कि दाल पूड़ी? पूड़ी नहीं बनेगा आज से। पूड़ी नहीं खाई तो कैसे पेटवा निकली? नहीं, आज से एकदम पेट को अंदर करो अभियान चल रहा है। पेट को अंदर करो अभियान, वो तो सांस अंदर लेके भी हम कर सकते हैं। सांस अंदर लेके करने से नहीं होगा। इनके वजह से मैं ग्राउंड जाना स्टार्ट की हूँ, इनके वजह से मैं भी एकदम रात में सोच रही हूँ जितना हो सकता है हेल्दी खाना खाने का। मैं तो खाने लगती हूँ, लेकिन यही नहीं खाते हैं, जिनके वजह से हम तो पूरा हेल्दी खाना खाते हैं भैया। झूठ है इंसान। रात को ठीक 9:30 से 10 के बीच में खाना खा लेते हैं, और क्या चाहिए। तो ये रहा फ्रेंड आज का हमारा लंच। डिनर के टाइम रात में बताएंगे। अच्छा से लिखा। ये लो, ये लीजिए। वाह क्या चना है, क्या चावल है, वाह 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 वाह। चलिए अब इनका खाना लग गया है, मैं अपना खाना लगाती हूँ। और चावल को अच्छे से च्यू करके 32 बार खाते हैं। और जो लोग नहीं खा सकते हैं वो सैलेड और चावल को साथ में मिलाकर खाएं, क्योंकि मैं भी अभी तक वैसे ही खाती हूँ। प्याज वगैरह नहीं है, क्योंकि आज गुरुवार है तो प्याज तो खानी नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा सा चावल। देखिए किसी किसी को चावल पसंद होता है,
किसी को रोटी पसंद होती है, तो मुझे चावल पसंद है, तो मैं तो चावल खा के ही अपना वज़न कम करती हूँ और करते रहूँगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को रोटी पसंद है तो याद रखें, जिस चीज़ की भी आप रोटी बनाएं, गेहूं की रोटी बनाएं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाएं, या फिर ज्वार की रोटी बनाएं, जौ की रोटी बनाएं, फिर मड़ुआ के आटे की रोटी बनाएं, आप जिसकी भी रोटी बनाते हैं, आप सबसे पहले उसे टुकड़ों में बांट लें। एक रोटी को कम से कम 20 से 25 टुकड़ों में बांटकर उसके बाद फिर अच्छे से च्यू करके शांति से बैठ करके खाएं। तो फ्रेंड, आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग खाना निकाल रहे थे ना, उसी वक्त फ़ोन आ गया, हस्बैंड जी चले गए, फ़ोन लेकर ही चले गए, तो इसीलिए कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, खाना पीना हो गया था, बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और आज का ब्लॉग भी डियर यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।